बच्चों, आज हम ध्रुव तारे, सप्तऋषि मंडल, धूमकेतु, उल्कापिंड, कैसोपिया इत्यादि खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दौरान आपको इन खगोलीय पिंडों को पहचानने से संबंधित वीडियो के साथ साथ धूमकेतु के वीडियो भी दिखाए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस शिक्षण वीडियो के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाले बिंदु अवश्य नोट करें। हमारा ब्रह्मांड के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा कि हमारी इस पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, परंतु रात्रि में अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले इन तारों के कुछ समूह हैं। इन्हें तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन तारामंडल या नक्षत्र मंडल में के अनेक प्रचलित नाम हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो रात्रि में आकाश की तरफ देखकर अपने बड़े बुजुर्गों से इन नक्षत्र मंडलों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल या तारामंडल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आओ पहले इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। ये तारामंडल है सप्तऋषि मंडल, जिसके 7 तारे हैं। 4 तारे ये हैं और 3 तारे ये हैं। 4 तारे तो 4 पाई के पायों की तरह, इसके आखिरी 2 पायों से सीधी रेखा ध्रुव तारे पर जाती है। यह ध्रुव तारा है और इधर यह है कैसोपिया। तो ये ध्रुव तारा बिल्कुल घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। बाकी सारे तारे इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए, ये सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे का चक्कर काटता हुआ दिखाई देगा। रात को अगर आप पहले यहाँ देखोगे तो थोड़ी देर बाद में ये यूं यहाँ दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये घूमते हुए, अभी जितना तेज़ घूमते हुए इतना तेज़ घूमते हुए नहीं दिखाई देते। ये है सप्तऋषि मंडल। देखो, चाय बनाने का जो भगोना होता है ना, वैसा इसको सासपेन भी कहते हैं फ्रांस के लोग, क्योंकि ये सासपेन के आकार का है। तो ये देखो सप्तऋषि मंडल यहाँ पहचाना जा सकता है आराम से। 4 तारे, ये 3 तारे पूंछ वाले। सप्तऋषि मंडल के आखिरी तारे से ये ध्रुव तारे पर सीधी रेखा जाती है। ये आखिरी के 2 तारे हैं ना, यहाँ से सीधी रेखा ध्रुव तारे पर जाती है। यह है कैसोपिया, डब्लू के आकार का, और इधर ध्रुव तारा। इन दोनों के बीच में ये ध्रुव तारा, इधर सप्तऋषि से सीधा ध्रुव तारे पर जाती है रेखा। ये इन 2 तारों से ये सीधी जाती है ध्रुव तारे पर। सप्तऋषि के 2 तारे इधर वाले, इसको पोलराइज भी कहते हैं, यानी पोल स्टार, दूरी की सीध का तारा। ये सप्तऋषि मंडल यहाँ जा रहा है। तो सप्तऋषि यहाँ आया तो ये ध्रुव तारा। कहीं पर भी हम सप्तऋषि को देखते ही ध्रुव तारे का अंदाज लगा सकते हैं आराम से। ये सप्तऋषि के 7 तारे दिखाई देने लग गए, यहाँ से ये ध्रुव तारा। कहीं से भी देखो, सप्तऋषि से सीधा ये ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल हम चित्र में देख रहे हैं, सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है। हमारे देश में सप्तऋषि मंडल के नाम से जाने जाने वाले इस तारामंडल को फ्रांस में सासपेन अर्थात दाते वाली देगची, ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल, यूनान के लोग इसे स्मॉल बियर के नाम से भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में इस तारामंडल को 7 ऋषियों के प्रतीक के रूप में माना जाता है और ध्रुव तारे को भी
एक राजा के ऐसे बालक के प्रतीक के रूप में माना जाता है जिसे उसके पिता ने त्याग दिया और वह भगवान के भजन करने लगा। ये प्रतीक के रूप में इस प्रकार माना गया है कि वो राजा का बेटा ध्रुव तारे की जगह जाकर के स्थिर हो गया, परंतु ये सिर्फ प्रतीक मानने की बात है। दुनिया के हर कोने के हमारे जो पूर्वज हुए उन्होंने इनके तरह तरह के नाम दिए, तरह तरह के प्रतीक के रूप में माना, परंतु वास्तविक स्थिति जो खगोलीय अध्ययन से पता चला है वही एकदम तथ्यात्मक और सही स्थिति है। आपने देख लिया, ये ध्रुव तारे के 3 पूंछ वाले तारे, नहीं, सप्तऋषि मंडल के 3 तारे पूंछ वाले और ये 4 तारे 4 पाई के पायों की तरह। इनके 2 तारे जो पूंछ की तरफ नहीं है दूसरी तरफ है, यहां से सीधा ये ध्रुव तारा। हमने देखा कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सीधा उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तर दिशा में दिखाई देने वाले इस सप्तऋषि मंडल से जुड़े एक तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव तारा सूर्य से 2200 गुना ज़्यादा चमकीला, हमारे सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। 2200 गुना तेज चमकता है। ये सूर्य से 8 गुना भारी और 30 गुना बड़ा है। फिर भी ये इतना छोटा इसलिए दिखाई देता है कि ये हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात ध्रुव तारे की किरण, प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में 434 वर्ष लगते हैं। हमने अध्ययन किया था कि प्रकाश की किरण एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर चलती है, तो ये 434 वर्ष में वहां से किरण पहुंचती है यहाँ पर, इतना अधिक दूर है। जबकि सूर्य की किरण 8 मिनट और 20 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाती है, तो सूर्य बहुत नज़दीक है। इसको देखा जाए तो ये 434 प्रकाश वर्ष दूर है और ये 8 मिनट और 20 सेकंड दूर है। अब सवाल उठता है कि ध्रुव तारा एक ही जगह पर स्थिर क्यों दिखाई देता है। इसे समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा, ये सप्तऋषि मंडल और ये कैसोपिया डब्लू आकार के तारे, ये आमने सामने, इनके बीच में ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल के बीच के तारे से अगर कैसोपिया के बीच के तारे सीधी रेखा में जाएं तो ध्रुव तारे के बिल्कुल पास से गुजरती है रेखा। तो इन दोनों के बीच में ध्रुव तारा स्थित है। इसको यहाँ दोनों के बीच की रेखाओं से भी पहचाना जा सकता है और सप्तऋषि के आखिरी 2 तारों से पहचाना जा सकता है। और कैसोपिया का ये जो 1 नंबर और ये 2 नंबर का तारा है, ये इससे सीधी एक रेखा 1 नंबर के पास से होती हुई अगर आए तो ध्रुव तारे पर पहुंचती है। तो पहचानने के लिए आप इन 2-3 नियमों को ध्यान रखें और आप आराम से उत्तर दिशा में देखते ही ये तारे आपको दिखाई दे देंगे, कैसोपिया, सप्तऋषि मंडल और बीच में ध्रुव तारा। ये वीडियो है जिससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर क्यों दिखाई देता है। ये ध्रुव तारा आप समझ गए होंगे, लाल लाइन जा रही है सीधी। इसको पोल स्टार भी कहते हैं। और ये कैसोपिया डब्लू के आकार का, डब्लू से थोड़ा तिरछा। इस कैसोपिया के 1 नंबर और 2 नंबर तारे, 2 नंबर तारे से ये लाइन नहीं, इधर लाइन लेनी है अपन को, इधर, हाँ ये लाइन, ये ध्रुव तारे पर जाएगी सीधी, ये ध्यान रखना है। तब हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये अपनी दूरी पर घूमती है, तो चारों दूसरे जो तारे हैं वो इसके यूं घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये यूं घूमती है तो ये तारे इसके चारों ओर यूं घूमते हुए दिखाई देते हैं। और दूरी की सीध का तारा बिल्कुल घूमता, क्यों, दूरी घूमती नहीं है, इसलिए दूरी की सीध का तारा होने की वजह से ध्रुव तारा घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही ध्रुव तारा दक्षिण दिशा में भी है। बच्चों, अभी हमने एक वीडियो
वीडियो के माध्यम से हमारी उत्तर दिशा में रात्रि में जो तारे दिखाई देते हैं उन्हें समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि उत्तर दिशा में एक तारा, ध्रुव तारा, जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, कभी इधर उधर नहीं होता है, और शेष सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी देखा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर यूं घूर्णन करती है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर इस प्रकार घूर्णन करने की वजह से बाकी वाले सभी तारे, चांद पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जबकि पृथ्वी खुद घूर्णन करती है। और पृथ्वी दूरी पर घूर्णन करती है, इसलिए पृथ्वी की दूरी बिल्कुल घूमती नहीं है। और दूरी की सीध में जो ध्रुव तारा है वो भी घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। ध्रुव तारा दूरी की सीध में इसलिए घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है, जबकि सप्तऋषि मंडल और कैसोपिया ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। ये हमने वीडियो के माध्यम से देखा। आप अपने घर में परिवार के बुजुर्गों की सहायता से घर पे भी देखेंगे। और आप जब ध्रुव तारे को अच्छी तरह पहचान लें, उसके दो सप्तऋषि मंडल को भी देख लें, समझ लें, कैसोपिया को भी देख लें, तो रात को घंटे 2 घंटे बाद में वापस उन तारों को देखना, तो वो सभी तारे जो है पहले दिशा में था तो अब यूं आ गया। ये अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बदलते रहते हैं, पूरी रात वो घूमते हुए। हम वीडियो में देखते हैं वो तेज घूमते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वो धीरे 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 पूरी रात 24 घंटे में एक चक्कर, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर करती है, तो सभी तारे भी 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर देते हैं, चार तारे, चांद, सूरज। तो ये इसी प्रकार हमारी पृथ्वी की जो दक्षिण की दूरी है उसकी सीध में भी कोई एक तारा है जो कभी घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो उस दूरी की सीध में। तो जब भी कोई वस्तु घूमती है तो उसकी दूरी की सीध में जो चीजें होती है वो घूमती हुई नहीं दिखाई देती है। इनसे आप और अच्छी तरह से देखेंगे उत्तर दिशा में किस प्रकार तारों की स्थिति है और पूरी रात किस प्रकार सप्तऋषि मंडल और कैसोपिया ध्रुव तारे के चारों ओर यूं यूं घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब हम उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में जानने का प्रयास करें। उल्कापिंड वे छोटे खगोलीय पिंड है जो कभी हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडल के घर्षण से पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी कभार कोई उल्कापिंड ठेठ पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, जिसे उल्कापात कहते हैं। अब हम आगे इस एक वीडियो से उल्कापात को भी और उल्कापिंड को भी समझेंगे। धूमकेतु या पुच्छल तारा ये सूर्य के आसपास सूर्य की तेज गर्मी और ज़्यादा नज़दीकी की वजह से ये बिखरने लग जाते हैं, इन्हें धूमकेतु कहते हैं। धूल, छोटी चट्टानों, बर्फ तथा गैसीय पदार्थों से बने तेज गति से चलने वाले इन खगोलीय पिंडों के पीछे एक पूंछनुमा आकृति दिखाई देती है, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ तथा पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य कभी नज़दीक आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। आओ अब हम 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये हम उल्कापिंड को देखेंगे किस प्रकार उल्कापात होता है। ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण की वजह से लंबा होता हुआ दिखा, टूटता हुआ तारा, हमें यहाँ पर टूटता तारा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ये उल्कापिंड कोई जो है घर्षण में जो नष्ट नहीं होता है, कभी कभार कोई उल्कापिंड तो पृथ्वी पर आकर गिरता है आग के गोले की तरह, पृथ्वी में गहरा गड्ढा कर देता है। ज़्यादातर ये समुद्रों में गिरते हैं, परंतु कई बार ज़मीन पर ये बहुत गहरा गड्ढा है, आपको छोटा दिखाई देता है। देखो ये कितना गहरा पानी आ गया नीचे, जो कुआं खोदने पर पानी आता है वैसा ये इतना बड़ा भी है और गहरा भी है गड्ढा। ये आदमी गड्ढे के अंदर घूम रहे हैं, तो ये उल्कापात हुआ है। और उल्कापात होता है तो इस प्रकार के बहुत गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं,
ज़्यादातर धरती पर पानी अर्थात समुद्र ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर उल्काएं समुद्र में गिरती है। अब धूमकेतु का वीडियो भी हम देखेंगे। ये धूमकेतु इस प्रकार एक निश्चित परिपथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ये जमी हुई गैस, धूल के कणों, बर्फ इत्यादि से बने हुए हैं। ये जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो इनमें से गैस जो है बिखरने लगती है और आग पैदा होती है। इनका सिर सदैव सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ सूर्य से उल्टी दिशा में रहती है। ये बड़े बड़े पिंड बने हुए हैं, गैस, बर्फ इत्यादि का मिश्रण, और ये सूर्य के नज़दीक जाते हैं तो भी ये आगे देखो सूर्य है, नज़दीक जाता है तो कोई बिखरने लग जाता है। ये धूमकेतु देख लिया अपन ने। ये धूमकेतु अब आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे उपरोक्त अनुसार ऐसा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नीचे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अपने मित्रों को ये वीडियो दिखाने के लिए इसे शेयर करना नहीं भूलें। तो सबसे चर्चित जो पुचल तारा है उसका नाम है हेली। ये 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब ये 76 वर्ष बाद 2062 में फिर दिखाई देगा। ये इस प्रकार का हेली धूमकेतु है। आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।